नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा खत्म हो गई है और प्रगति यात्रा के दौरान पिछले 1 डेढ़ महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हर क्षेत्र में जाकर के लोगों से बातचीत किया है और योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन तो किया है, उसके साथ साथ लोगों के मिजाज को भी अच्छी तरह से भांपा है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार की एक सर्वे टीम भी चल रही थी जो इस बात का सर्वे कर रही थी कि आने वाले 2025 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है और किस तरह से लोग रिएक्ट करने वाले हैं, लोगों की मंशा क्या है। और इन सारी बातों को कैलकुलेट करने के बाद नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा समाप्त किए हैं, उसके बाद से उन्होंने अब एक नए तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। जिस तरह की चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं वो साफ बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार में ताकत खत्म नहीं हुई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह के बयान दे रही है और उन बयानों में सब तरफ से घुमा करके यही कहा जा रहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। अचानक से भारतीय जनता पार्टी का ये बदला हुआ मिजाज लेकिन एक्शन में नहीं बल्कि बातों में नज़र आ रहा है और इस बात को लेकर के विपक्ष जो है बार बार, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो या फिर अन्य दल सभी इस बात को लेकर के लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी जैसे अन्य जगहों पे छल हुआ है वैसे ही नीतीश कुमार के साथ भी करेगी। इस बात को आज से 15 दिन पहले शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने भी कहा था। आपको बता दें कि इसके साथ साथ लगातार, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हों जो नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जनता दल में आने की बात कर रहे हों, हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को बोलने से मना भी कर दिया और कहा कि नहीं, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई नाराज़ होगा परेशान होगा तो कहाँ जाएगा, अपने ही घर में ना आएगा। इस बीच आपको बता दें कि पांचों दल जो एनडीए घटक दल के हैं वो एक साथ मिलकर के अध्यक्ष स्तर पर भी और बाकी के प्रवक्ता स्तर पर भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है और बिहार में एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है। नीतीश कुमार को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं या प्रगति यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि दोनों के दोनों डिप्टी सीएम पूरी अलर्ट मुद्रा में थे और नीतीश कुमार के साथ लगातार प्रगति यात्रा का हिस्सा बने हुए थे। आपको बता दें कि प्रगति यात्रा नीतीश कुमार की एक ऐसी योजना थी जिसमें उन्होंने दो बड़े काम किए हैं। उसमें सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका पूरी तरह से आकलन भी कर लिया है। इन सारी बातों को लेकर के जो फीडबैक भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार पर पूरी तरह से फोकस्ड है। इस बीच आपको बता दें कि 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। 48 घंटे नीतीश कुमार के पास हैं। इस 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बिहार आना है और नीतीश कुमार को उस मंच पर शामिल होना है। उससे पहले नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, किस तरह की बातें सामने आती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार ने अपने कोर टीम के लोगों को बुला लिया है। कोर टीम के लोगों के साथ नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक करने वाले हैं जिसके लिए उन्होंने सिर्फ उनको ही नहीं बाकी के लोगों को भी बुलाया है, जिसमें से उन्होंने निशांत को भी दिल्ली से पटना बुला लिया है। और कल निशांत जब दिल्ली से पटना पहुँचे तो आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात को रखा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनको इस काम में लगाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के जब तरफ से ये बयान आने लगते हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर होगी। यह कभी आप सोच नहीं सकते हैं कि बिहार में 40 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और ये सारा काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार के किए गए कार्यों का गुणगान शुरू हो चुका है और सिंपल सी बात है कि नीतीश कुमार का इस तरह से गुणगान जिसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति आ गई है, कुछ तो है ऐसा एक जिसके लेकर के नीतीश कुमार जो कर रहे हैं और जिस तरह से उनके अंदर दैवीय शक्ति आ गई है, इस बात को कह करके दिलीप जायसवाल ने पराकाष्ठा कर दी है नीतीश कुमार की प्रशंसा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के समापन के बाद शुक्रवार को पटना में ही ये कार्यक्रम चल रहा था। अपनी इस 2 महीने की यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में सभी जिलों का दौरा किया और वहां पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया और उसके साथ साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अप्रत्याशित रूप से
आश्चर्यचकित किया है। उनको सीधे तौर पे जिस तरह की बातें अपेक्षा नहीं की जा रही थी उस तरह की बातें की। चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जिस तरीके से ताबड़तोड़ विकास को लेकर के नई योजनाओं की घोषणा की है और उसको लेकर दिलीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री को कहा कि मैं मुख्यमंत्री का मुरीद हो गया हूँ। पिछले 19 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन इस तरह की बातें आप पहले नहीं सुने होंगे। लेकिन इन सब बातों से अलग नीतीश कुमार की तैयारी क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री के अंदर कोई दैवीय शक्ति या फिर कहें तो सुपर नेचुरल पावर आ गया है, जिसका गुणगान उन्होंने शुक्रवार को खूब जम करके किया जब एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। दिलीप जायसवाल ने एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार की प्रशंसा में सभी सीमाओं को तोड़ दिया। कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा के दौरान बिहार को 40 मेडिकल कॉलेज यानी कि प्रत्येक जिले में एक से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की, वह दिखता है कि नीतीश कुमार के अंदर दैवीय शक्ति है। आपको बता दें कि यह कभी आप सोच नहीं सकते हैं कि 40 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, यह कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति आ गई है, सुपर नेचुरल पावर आ गया है। उनकी मजबूत इच्छा शक्ति का ही ये नतीजा है। मैं नीतीश कुमार को देखकर आश्चर्यचकित हूँ। पूरे देश में मैं बिहार में जो प्रगति की स्पीड है वैसी नहीं देखी। अब इन सारी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है और क्या दिखाना चाहती है। दिलीप जायसवाल के बयान के बाद आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार ने जो शर्तें भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी है और भारतीय जनता पार्टी आनाकानी कर रही है उसे मानना होगा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपनी कोर टीम को बुला चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने, भागलपुर में उनके कार्यक्रम को लेकर के पूरी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जत्था लगातार वहां कैंप कर रहा है और हर तरह की तैयारी को करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि इन सारी बातों के साथ साथ एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस बीच नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा समाप्त करते ही सबसे पहला काम किया कि अपनी कोर टीम का मीटिंग बुलाया और इसके साथ साथ निशांत को भी दिल्ली से, जो दिल्ली में थे, उनको बुला लिया है। कल रात में जब निशांत आए तो उन्होंने अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि वो आगे राजनीति के लिए क्या करेंगे तो उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं सिरे से टाल दिया, लेकिन उनके चेहरे के भाव और उनकी जो कार्यशैली थी, बात करने की तरीका जो था, वो साफ साफ बता रहा था कि कहीं ना कहीं निशांत अपने आप को मजबूत और तैयार भी कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक बयान दिया और एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो ठीक हैं, अभी उनको और भी बिहार के विकास के लिए करना है। आप सभी से मैं बार बार उम्मीद कर रहा हूँ, बिहार की जनता से कर रहा हूँ कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन्हें एक बार फिर से आप मौका ज़रूर दीजिए। ये सारी बातें कह करके निशांत ने इस बात की तरफ इशारा भी कर दिया और लोगों के मन में एक कहा जाए तो सोच भी डाल दिया कि निशांत जो हैं वो अब तैयार हो चुके हैं और वो पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि उन्हें आगे करना क्या है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार 48 घंटे के अंदर में क्या फैसला लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले या प्रधानमंत्री के मंच से क्या कुछ घोषणाएं होती है और इसमें नीतीश कुमार का एंगल क्या होता है, नीतीश कुमार को लेकर के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, आगे की रणनीति के बारे में क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ये 48 घंटे बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं और भारी भी हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से बिहार में हर छोटी बड़ी घटना पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।